युद्ध नहीं जीवन में जिनके, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। वो स्टूडेंट्स जो कि टिके रहे हैं आखिर तक, जो कि लड़ते रहे हैं कि नहीं भाई मुझे साल भर तैयारी करनी है, 2 साल तैयारी करनी है, मगर इस एग्ज़ाम को मैं क्लियर कर दूंगा। तो वो आज आपको इस सेंटर के बाहर दिख रहे हैं, जो अंदर गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। बच्चे जो कि बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, अपना जी जान लगा के पढ़ रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों से बात की, ऐसे बच्चों से मिले जो कि जॉब कर रहे हैं, उसके साथ अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म के साथ, एग्रीकल्चर वाला के साथ। लेकिन जो एक बात उन सब में कॉमन है, सारे बच्चों में कॉमन है, वो ये है कि उन्होंने हार नहीं मानी है, वो लगे हुए हैं। और आप सबको भी ऐसे ही लगे रहना है। हम ऐसे बहुत सारे बच्चों से आपको मिलवाने वाले हैं जो कि युद्ध के लिए तैयार हैं, जिन्होंने अपनी जान फूंक दी है कि नहीं मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मन लगा के पढ़ना है और एग्जाम देने आए हुए हैं। सबसे पहले अपना अपना नाम बताओ। अभय वाशने। अभय। कमलेश चौबे। अमित। ये बताओ कैसी है तैयारी? नॉर्मल, जस्ट जो देखा है थोड़ा बहुत, क्वांट्स एंड ऑल। अच्छा, थोड़ा बहुत देखा है। हाँ, थोड़ा बहुत देखा। कौन से ईयर में हो भी, लाइक कि जस्ट पास आउट हो। जस्ट पास आउट हुए हो? हाँ। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल आपका जो कॉलेज में था कैसा रहा है, लाइक कि वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है? वहाँ और बढ़िया था। बढ़िया चला है वहाँ पे? जी। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब ये एएफओ के बारे में आपने कैसे जाना, ये पूछना चाह रहा हूँ। एफओ जस्ट लाइक मैंने बीटेक एग्रीकल्चरल करा है, जी। तो जो मेरे एचओडी थे उन्होंने मेरे को बताया। उन्होंने आपको बताया एएफओ के बारे में? अच्छा, तो मतलब एस्पायरिंग जॉब लग रहा है कि यही बनना है, मतलब ये फाइनल एम टाइप का है कि यार इसके बाद मुझे यही करना है, या 2-3 और ऐसे एग्जाम है जिसको आप नहीं, एग्जाम सच ये है, और बाकी वैसे मेरा इंजीनियरिंग फील्ड है ना, तो जस्ट लाइक मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड ऑल। अच्छा, उसके इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी देख रहे हो? तो इस बार का भरा है ये सी? हाँ, भरा हुआ है, बहुत बढ़िया। फेब में एग्जाम होना है उसका, है ना? तो आप बताओ भाई, आपका कौन से ईयर में हो पास आउट? मैंने अभी एमएससी पास आउट किया है आपने अभी एमएससी? और मेरा अभी टारगेट एफओ ही है। थोड़ा सा तेज बोलना। मेरा अभी टारगेट एफओ है। टारगेट एएफओ ही है आपका? अच्छा, ये पहली बार एग्जाम दे रहे हो? जी, फर्स्ट है ना, टाइम। क्योंकि फर्स्ट आए हो। अच्छा कैसी तैयारी रही है, कहाँ से आपने प्रिपरेशन की है? थोड़ा तैयारी सेल्फ स्टडी है, प्लस यूट्यूब से भी क्लासेस बताओ। करी। यूट्यूब से क्लासेस ली? यूट्यूब में कौन सा चैनल? कुछ आपका भी देखा है और एग्रीकल्चर वाला फॉलो हाँ। किया? मतलब आपको क्या लगता है रीजनिंग वगैरह अगर आपने देखी है, तो रीजनिंग में कॉन्फिडेंस क्या लेवल का है? कॉन्फिडेंस थोड़ा ये है कि क्वेश्चन थोड़े पीओ से टफ होते हैं, मैंने जहाँ तक सुना है। हाँ। अच्छा, और ये क्वांट क्वांट में डीआई का ज़्यादा वेटेज रहेगा, तो थोड़ा करके आया हूँ। अगर मैं इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग की बात करता हूँ, तो इसमें से आपको कॉन्फिडेंस किस में ज़्यादा है? कॉन्फिडेंस इंग्लिश में है, इंग्लिश का सही जाएगा, इंग्लिश का सही थोड़ा जाएगा। रीजनिंग टफ आ सकता है। अच्छा, रीजनिंग टफ लग रही है, मतलब क्वांट बीच में है, रीजनिंग आपको टफ लग रही है। अच्छा, एक बात आप ये बताओ कि आपकी कैसी तैयारी है इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के बीच में? अगर मैं देखूँ तो आप कैसे रैंक करोगे अपनी तैयारी? मैं क्वांट, देन इंग्लिश, देन रीजनिंग। अच्छा, पहले क्वांट, देन इंग्लिश, देन रीजनिंग। रीजनिंग आपको भी टफ लग रही है? नॉट सो, बट जस्ट लाइक कि मैंने आज तक ज़्यादा कुछ देखा नहीं है उसमें रीजनिंग में, दैट्स व्हाई। अच्छा, अभी तक कभी प्रिपेयर ही नहीं किया है, मतलब पढ़ा नहीं किया। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, प्रीवियस ईयर पेपर लगाए जी सर, लगाइए। आपने? हाँ, जस्ट एक मॉक टेस्ट लगाया। एक मॉक टेस्ट? वाह भाई, कॉन्फिडेंस लेवल भाई का। एक मॉक टेस्ट ना, टेस्ट दिया मैंने, कैसा रहा वहाँ पे आपका? वहाँ एवरेज आ रहा है 30-50 यही है। अच्छा, एवरेज आ रहा है, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर की कोई बुक वगैरह या नोट्स वगैरह डाउनलोड करे हो आपने? पेपर बुक मैंने एक ली है। वैसे अटेम्प्ट नहीं किया है? नहीं, बुक मैंने एक मतलब फ्लिपकार्ट से मंगाई हुई है, रीजनिंग की, उससे तैयारी करी। ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया एग्जाम करके आओ, ठीक है। क्या नाम है आपका? दिव्यम राघव। आपका? साहिल गुप्ता। नवनीत कुमार सिंह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ, फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ, फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट? सर फर्स्ट। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, आप ये बताओ कि कहाँ से, मतलब क्या पढ़ाई रही है, बैकग्राउंड क्या है पढ़ाई से रिलेटेड? थोड़ा बहुत कॉलेज के बारे में बताओ, कोर्स बताओ। बुलंदशहर में एक कॉलेज है, वहाँ से मेरी बैचलर्स अभी कंप्लीट हुई है एंड मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया है। एंड इवन मेरी कोचिंग फिजिक्स वाला से ही चल रही है, क्रैश कोर्स जो है। अच्छा, एग्रीकल्चर से आप कर रहे हो, ठीक है, एग्रीकल्चर वाला सही कर रहे हो। बाकी आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कहाँ से कर रहे हो, क्या है कॉलेज बैकग्राउंड बताओ, कोर्स बताओ। फूड टेक किया है स्वेट से, सैमिकन मॉडल, और नॉर्मल प्रिपरेशन घर से ही कर रहा हूँ अभी। प्रिपरेशन खुद से कर रहे हो, यूट्यूब वगैरह देख रहे हो? हाँ। अच्छा, और आपका? सर मैं एसआर ग्रुप से पढ़ा हुआ हूँ, लखनऊ से। हाँ, मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है और मैंने सेल्फ स्टडी करी है। सेल्फ स्टडी की हुई है, यूट्यूब वगैरह और बुक्स? बुक्स है। अच्छा, आप सब एक एक बात बताना, आप लखनऊ से हो? आप भी? आप बुलंदशहर से हो?
आप यूपी से ही होंगे, मिर्ज़ापुर से हो आप? अच्छा, नहीं कॉलेज अगर आप सबका है तो आपका लखनऊ है, आपका मेरा बुलंदशहर है। बुलंदशहर, प्रयागराज, बहुत बढ़िया। देखिए ये बताओ प्रीवियस ईयर पेपर किसने किसने लगाए? एक्चुअली मैंने लगाया था लेकिन थोड़ा स्कोर अच्छा नहीं रहा उसमें। और अच्छा नहीं रहा, तो सबके साथ होता है कि सबसे पूछूंगा सब यही बोलेंगे। अच्छा एक चीज़ और बताना, तो जब प्रीवियस ईयर पेपर आपने अटेम्प्ट किया, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इनमें से आप टफ, आपके लिए इजी कौन सा लगा, आपको टफ कौन सा मुझे इंग्लिश ज़्यादा सही लगा। लगा? इंग्लिश सही हाँ, मेरा रीजनिंग था कुछ अभी इतनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई थी, तो इसलिए रीजनिंग थोड़ा मुझे थोड़ा उसमें डाउट रहा, मतलब अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। हाँ, रीजनिंग अच्छा नहीं हुआ मेरा। अच्छा आपका, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर किया है, नहीं नहीं अभी तो प्रीवियस ईयर पेपर attempt वो तो दिया था। जो दिया था लास्ट, उसके बाद से अब आ रहे हो, वाह भाई। आपने नहीं सर, नहीं दिया है, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है। प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं देखा? अच्छा उसके अलावा ये बताओ कि तैयारी आपको कैसा लग रहा है, आपकी किस लेवल की है? मेरी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं फिर से तैयारी करके अगला अटेम्प्ट दूंगा अच्छे से। देख लो भाई, इन्होंने कहा है कि तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं है और सिलेक्शन अगर हो गया मुश्किल ही होगा सब झूठा लिखेंगे कमेंट में। हाँ, सिलेक्शन तो मुश्किल ही होगा। मुश्किल लगता होगा। नहीं है, हाँ लगता नहीं है। लगता नहीं है। हाँ, नहीं होगा। चलिए देखते हैं, हमें तो लगता है भाई कि पेपर वेपर लगा के आए हो, कुछ तो करोगे ही। चलिए, तो सबसे पहले तो आपका एग्जाम हो गया, तो प्रेशर कैसा लग रहा था आपको बिफोर द एग्जाम एंड आफ्टर द एग्जाम? अब रिवील हो चुका है आपका, है ना, तो प्रेशर कैसा था आपको? मैम एक्चुअली स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि मतलब लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग कैसा जाएगा, बट स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आए वो इंग्लिश के वो इजी टू हार्ड गए। Okay. स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन थे बहुत इजी थे, मुझे लग रहा था अच्छा एग्जाम अच्छा जा रहा है। फिर दो जो आरसी आए, पहला आरसी इजी था, दूसरा आरसी थोड़ा डिफिकल्ट था, तो उसमें टाइम लग गया, बट फिर भी इंग्लिश में 36-37 अटैम्प्ट हो गए, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था कि अच्छा अब एग्जाम अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग टफ ज़्यादा था या वो लेंदी वैसा था? क्योंकि डिफरेंट चीज़ होती है कि टफ होना और लेंदी होना। रीजनिंग का क्या था? रीजनिंग मैम लेंदी था, लेंदी। इंक्लूडिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो था मशीन इनपुट का क्वेश्चन जो था मैम टाइम टेकिंग था, वो 10 मिनट ले चुका था मेरा। ओके, पूरे एग्जाम में अगर बात करें तो आपको इस बारी का लेवल, मतलब यानी कि बात करें पूरा कंडक्टिंग कैसा लगा, कि सब स्मूथ चला आपके लिए? और जैसा ही खास करके एसएससी का इतना ज़्यादा चल रहा है, कुछ ऐसा इशू तो नहीं लगा आपको? नहीं, आईबीपीएस में ऐसा कुछ नहीं, एग्जाम अच्छे से कंडक्ट भी हुआ और ऑलमोस्ट सेंटर तो बहुत अच्छा ही था, और एग्जाम का जो लेवल था वो मॉडरेट था, वो हार्ड नहीं था। ओके, चलिए, बेस्ट विशेस। तो हमने इससे पहले भी सर से बात की थी और फर्स्ट टाइम था आईसीएस आपका। हाँ। और साथ ही साथ वर्क प्रोफेशनल भी हैं, यानी कि जॉब भी कर रहे हैं और प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का, तो आपको ज़्यादा दे सकते हैं कि एग्जाम का पूरा एनालिसिस क्या है तोड़। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें, इंग्लिश, क्योंकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, इंग्लिश में उनको थोड़ी डिफिकल्टी आती है, इंग्लिश पे क्या आप कहना चाहेंगे? इंग्लिश सर इजी टू मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, बस एक आरसी था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा ज़्यादा घुसना पड़ रहा था उसके अंदर, बाकी इंग्लिश ठीक था। अच्छा, हाँ। आरसी दो आते हैं वैसे तो। हाँ, 2 आरसी। हाँ, किस किस टॉपिक का था कुछ आप अगर हाँ, update एक कर पाएं? आरसी था जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है अभी, कि आजकल हाँ एआई के ऊपर था और लिंक्डइन के ऊपर था, कि आजकल बच्चे लिंक्डइन से जॉब अप्लाई करते हैं बट उनकी सीवी शॉर्ट लिस्टेड नहीं होती, सारे स्पैम में चले जाते हैं, तो एक ये था। बिल्कुल, टॉपिक बहुत अच्छा था। अच्छा, टॉपिक अच्छा था। इंग्लिश वाला सेक्शन हो गया, फिर आता है हमारा क्वांट वाला। क्वांट का ओवरऑल अगर देना चाहेंगे? काउंट बहुत अच्छा था, 3 डीआई थी जिसमें 2 डीआई इजी थी और एक डीआई थोड़ा सा मुश्किल था, और फिर अर्थमेटिक सेक्शन थोड़ा सा लेवल हार्ड था। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 6 क्वेश्चन थे और अप्रोक्सीमेशन थे, वो सारे इजी थे। और अबाउट रीजनिंग के बारे में? रीजनिंग में मशीन इनपुट थोड़ा सा टफ था और बाकी सिलॉक्स इजी थे इस बार, शायद मुझे इसलिए इजी लग रहा है, मैंने अच्छे से पढ़ लिया हो, बट सिलॉक्स इजी थे और ओनली फ्यू टाइप क्वेश्चन थे जो स्पेशली मैंने इसी चैनल से पढ़ा था। ये मैं ऐसे कोई तारीफ नहीं कर रहा, बट ये ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू। वो तो पता लग ही सिद्धार्थ गया सर से था। पढ़ा था, वो आनंद सर से, उन्होंने हाँ वो तो पता लग ही गया था, जैसे ही हम बाहर निकले तो इन्होंने आती ही कहा हेलो मैम, तो वो तो हमें तभी समझ आ गया था कि काफ़ी कंसिस्टेंट है चैनल पे। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने करके आए हो आप पे टोटल क्वेश्चन? मेरे 82 है समथिंग। वेरी नाइस, बहुत अच्छी चीज़ है 82 अगर आपके अटेम्प्ट है। इंग्लिश में 36.21 और रीजनिंग 20। वेरी नाइस, तो फिर तो अब तैयारी ओवरऑल हम लोग फीडबैक ले लेते हैं। अगर एग्जामिनेशन को पैटर्न की देखते हैं, जैसे कि हाल फिलहाल में एग्जामिनेशन हो भी रहे हैं, उनमें पैटर्न का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगा कि जो पैटर्न है बैंकिंग का वही पैटर्न फॉलो किया गया? हाँ, सेम पैटर्न। सेम पैटर्न। हाँ। अगर हम एक रेटिंग देखें, अगर आउट ऑफ 10 अगर आपको बताया जाए कि आप इस एग्जामिनेशन को कितना रेट करेंगे? किस बेसिस पे, मतलब कोई ओवरऑल अगर हम Based on 10 overall your ओवरऑल experience. एनालिसिस के बेसिस पे आप कितना रेट करना चाहेंगे इस एग्जामिनेशन? अगर सेंटर और एग्जाम पैटर्न और सब कुछ को देखा जाए तो 8 आउट ऑफ 10 हो दे सकते हैं। वेरी गुड। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए भी। बिल्कुल, मेंस के लिए तैयार हो जाओ। अब हमारी जो सीरीज है, कुछ जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं 1 तारीख को, कुछ आपके मेंस को लेके ही हम ऑलरेडी उसके लिए प्लान कर रहे हैं, तो अब आपके लिए उसके साथ मिलते हैं हम लोग। Thank you. बिल्कुल, थैंक यू सो Thank you मच, so much. थैंक यू। सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम ताज़ीम है। ताजीम, हाँ। अच्छा कैसा रहा एग्जाम? ओवरऑल ठीक था, रीजनिंग थोड़ी सी मुझे टफ लगी। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? नहीं नहीं, मेरा थर्ड। थर्ड अटेम्प्ट? इससे
अगर पिछली बार से कंपेयर करोगे फर्स्ट और सेकंड टाइम से? लास्ट टाइम मैंने नहीं दिया था। अच्छा, दिया नहीं। 2 बार पहले दिया था, एक बार इंटरव्यू में गई थी, अच्छा, उसके बाद मेंस में नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, कोई नहीं, मतलब तैयारी बढ़िया चल रही है आपकी। बढ़िया क्या, हाँ चल बस रही थोड़ा है। किस्मत साथ नहीं दे रही है, बाकी मेहनत तो पूरी है। इस बार कैसा लग रहा है, मतलब पिछली बार की तरह की एग्जाम कैसा था, टफ है या उससे उतना ही है? मुझे इजी लगा, अच्छा, एप्टीट्यूड। इंग्लिश भी समवट इजी। आप पहली मिली है जिसने कहा एप्टीट्यूड इजी है, बाकी सब ने मैथ्स के बारे में यही बोला है कि कठिन था, रीजनिंग मुझे टफ लगी थोड़ी। इसीलिए तो इंटरव्यू तक पहुंचे हो आप। रीजनिंग थोड़ा सा मुझे टफ। रीजनिंग टफ लगा। अच्छा, और इंग्लिश? इंग्लिश तो ठीक थी, मतलब इंग्लिश मतलब सबको आसान हमेशा ही थी, हाँ हमेशा ठीक ही आती है, ठीक ही आई है। बाकी अगर आप ऐसे मैं बोलना चाहूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह वैसे तो अवेलेबल नहीं होते, लेकिन आपने कुछ मेमोरी टाइप के या जो भी टेस्ट वगैरह आते हैं आपने किया है, तो उस हिसाब से जो आप परफॉर्म या तैयारी करके आए थे, तो परफॉर्मेंस कैसा रहा? ओवरऑल ठीक था, बट रीजनिंग में थोड़ा सा मैंने कम अटेम्प्ट किया, और अच्छा। रीजनिंग का ही पार्ट थोड़ा सा टफ लग रहा है। हाँ मैम, जैसे रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आए थे वो पजल्स थे, तो पजल किस सिटिंग बेस वाले थे कि लीनियर सिटिंग पजल थे? सिटिंग पजल, और उसमें था कि मतलब एक तो था सर्कुलर सिटिंग वाला था, राइट। उसके साथ था कि वो मतलब एक और चीज थी, उसके एक साथ बच्चे हम बता रहे हैं mixing जैसे कर रहे बॉयज केस स्टेट आई थी, बॉयज का सर रेशियो दिया गया था, उसमें हाँ। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं उसके रिलेटेड बात की, हाँ, वो एक टेबलर टेबलर आई थी, है ना? ठीक है, अभी हमें हमारे एक यूट्यूब के स्टूडेंट मिल गए हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा इनका एग्जाम रहा, कैसा एग्जाम का लेवल था और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विष्णु कुमार है। ओके, तो कैसा रहा आपका एग्जाम आज का प्री का? बढ़िया रहा मैडम। अच्छा, कुछ बताना चाहोगे किस टाइप के क्वेश्चंस थे? इजी? रीजनिंग में थोड़ा सा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा था। अच्छा, हाँ, और मैथ्स सरल था, बिल्कुल इजी था, ओके और इंग्लिश भी ठीक था बिल्कुल। बस थोड़ा सा मुझे रीजनिंग में ऐसा लगा कि पजल कहीं कहीं फंसा रहा है बस, और ओके तो वही थोड़ा मुझे डाउट में लगा, और बाकी इजी था। मैथ और इंग्लिश आप कहेंगे इजी। ओके। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर आप लेवल की बात करें, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था? कितने क्वेश्चंस आपको ऐसे लगे बहुत टफ डाले हैं, कितने बहुत इजी हैं, किस सब्जेक्ट में? मैथ में तो लगभग 30 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन इजी हैं। ओके, हाँ, इजी मैथ बहुत इजी है। अच्छा, और एवरेज कहेंगे आपका इंग्लिश, वो भी ठीक था बिल्कुल, लेकिन रीजनिंग ही में दिक्कत है मैडम। वो उसमें पजल भरी हुई थी, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, तो उसमें थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत आई है, और हो सकता है किसी और को भी आई हो। ओके। आप मुझे इंग्लिश में कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस थे? पैसेज, ओके, और पैसेज है, और रीअरेंजमेंट था, बर्ड स्वैप, ओके, और फिल इन द ब्लैंक्स थे नहीं, ओके, और यही था। और जो एरर थे वो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन थे, 2 3 7 जो आते हैं ना, उस टाइप के थे। एक सिंगल में नहीं था, 3 4 सेंटेंस थे, उस हिसाब से था। अच्छा, चलिए ठीक है, आपको ऑल द वेरी बेस्ट अपने एग्जाम के रिजल्ट के लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। अंकित, अंकित कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम अच्छा रहा इस बार का, और कटअप जो है पिछले बार से शायद बढ़ सकता है। कट ऑफ बढ़ सकता है। लास्ट ईयर आपने अटेम्प्ट किया था? लास्ट ईयर अटेम्प्ट किया। लास्ट ईयर के अटेम्प्ट मतलब अगर आपका देखें और इस बार का देखें तो टफ है, इजी है, या टफ है इस उसके बाद भी आपको ऐसा लगा कि बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, या इजी है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कट ऑफ आ जाएगा? मेरे लिए तो इजी लग रहा था इस बार का थोड़ा, और इंग्लिश मतलब बहुत ज़्यादा इजी था। वो दोनों जो था वो मतलब आरसी जो थी वो पूरा मतलब इजी ही था, और उतना रीजनिंग वगैरह? हाँ, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सेल्यूक्स था, और आपका इनइक्वलिटी था, साथ में 2 जो क्वेश्चन थे वो आपका सीटिंग अरेंजमेंट का था, और एक शॉर्टेस्ट बेस्ड करके था जो आता है अच्छा। ना, वो मतलब ओवरऑल रीजनिंग को अगर मैं बोलूँगा कि इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू टफ? हाँ, जो रीजनिंग था वो थोड़ा था टफ में था। टफ में था। हाँ, एप्टीट्यूड के लिए मैंने बच्चों से बात किया तो एप्टीट्यूड के लिए बच्चे बोल रहे टफ है, आपका क्या कहना है? एप्टीट्यूड आपको में कैसा जो डीआई का पोर्शन था वो उतना टफ तो नहीं था, बट इस बार जो था इसमें नंबर सीरीज से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया। नंबर सीरीज से एक भी क्वेश्चन? हाँ, और आपका 4 से 5 क्वेश्चन शायद लग रहा है इससे था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था, और थोड़ा था मतलब जो क्रैश कोर्स से, अर्थमेटिक भी थोड़ा इस बार इजी किया था। मतलब जो क्रैश कोर्स से पढ़ गया है उसका फायदा जरूर हुआ होगा। हाँ, फायदा तो होना चाहिए, बट डीआई वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट। और इजी भी इस बार दिया था डीआई। तो ओवरऑल अगर आप एक बार मतलब रेट करना चाहेंगे पूरे पेपर को, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड मिला के
इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ? रीजनिंग थोड़ा था टफ में, और तीनों को कंबाइन बताइए आप। कंबाइन में मॉडरेट रहे। पेपर मॉडरेट। हाँ, मॉडरेट। चलिए, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपका सिलेक्शन हो जाए इस बार, और उसके बाद आप एग्रीकल्चर वाला के प्लेटफॉर्म पे आएँ हमारे साथ बात करने के लिए, अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। थैंक यू अंकित। हेलो सर, आपका एग्जाम हो गया है। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो कैसा रहा एग्जाम? मैम टफ था इंग्लिश। इंग्लिश पिछले साल से अप्रॉक्सीमेट सेम ही था, पर रीजनिंग टफ था। ओवरऑल अच्छा ही गया। अच्छा, ओवरऑल अच्छा गया। आप मुझे बता सकते हैं कौन से सब्जेक्ट का क्या लेवल था, कौन सा इजी था, कौन सा मॉडरेट था, कौन सा हार्ड था, कुछ इस तरह से? जी मैम, क्वांट जो था वो इजी टू मॉडरेट था, और रीजनिंग आपका टफ था पिछली बार से, और इंग्लिश अप्रॉक्स सेम था। आरसी के 2 क्वेश्चन आए हुए थे पैसेज के, मतलब 10, मतलब एक्चुअली 3 आए थे, 15 क्वेश्चन। और बाकी मैम नॉर्मल ग्रामेटिकल मिस्टेक, नो एरर का एक भी क्वेश्चन नहीं था। और सेंटेंस अरेंजमेंट के सिर्फ 1 क्वेश्चन थे, और ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन कि जैसे एरर डिटेक्शन जो आए थे आपके, वो क्या था कि 1 लाइन में पूरे पता चल रहा था कि 2-3 लाइन में था? नहीं सर, वो 2-3 लाइन में था जी। और जिसमें वो होता है ना कि वर्ड्स मिसिंग होते हैं, बोल्ड में 2-3 वर्ड्स थे। राइट। ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन थे। वो इजी थे। बट आरसी लंबा था, और जैसे होता है ना पैसेज पढ़ के आप डायरेक्ट आंसर समझ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत टाइम टेकिंग, 2-3 बार पढ़ना पड़ रहा था, उसके बाद ये हो रहा था। और सर एक चीज बता सकते हैं मुझे, रीजनिंग जो आई थी, जो पजल्स आई थी, वो कौन सी थी? बॉक्स थी, सिटिंग थी, लीनियर अरेंजमेंट थी, या सिटिंग अरेंजमेंट थी? जो पजल मतलब कोई ऐसा सर बॉक्स था सर, 2 सीटिंग अरेंजमेंट के थे, Okay. लाइक कि किसके सामने कौन सा कलर है, Right. ऐसे थे। हाँ। और एक था सर, Scheduling type of एक सीटिंग अरेंजमेंट था जिसमें सर मतलब 8 लोग थे जिनको नॉर्थ में बैठना था, अलग अलग कलर्स थे, अलग अलग नंबर्स थे, ऐसे थे। रीजनिंग टफ था मैम। रीजनिंग टफ था। और इनइक्वालिटीज वगैरह आई थी? इनइक्वालिटी से सिर्फ 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन इनइक्वालिटीज से आए थे। और सर वो जैसे क्या होता है कि हम लोगों का रैंडम का भी ब्लड रिलेशन पे आता है। हाँ, 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन, मतलब 1 क्वेश्चन था, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। ओके सर, आप मुझे अब एक बार ये चीज़ बताना चाहोगे, जैसे आपने बोला कि आपने लास्ट टाइम भी एग्जाम दिया था और इस बार भी आपने एग्जाम दिया। अच्छा, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? अंदर पता किया तो वो लोग बोल रहे थे कि काफ़ी टफ था, और जैसा कि हमने एग्रीकल्चर वाला भी देखा था, फिजिक्स वाला पे भी, या अड्डा, मतलब जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देखे थे, तो उन्होंने जो बताया था कि गेस्ट पेपर, उसके अकॉर्डिंग ये पेपर बहुत टफ था। ओके, गॉट इट। मतलब आपने औरों से सुना? सर मैंने टोटल 62 अटेम्प्ट किया सर। चलिए ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। पहले तो आपका नाम क्या है? मैं नाम श्रद्धा वर्मा। कैसा गया एग्जामिनेशन ओवरऑल? बहुत अच्छा रहा। इंग्लिश का सेक्शन कैसा रहा इसमें? इंग्लिश का मॉडरेट था। कोई पैटर्न में चेंजेस देखने को मिले, कुछ डिफिकल्टी फेस करने को मिली? नहीं, सेम ही था। जो सिलेबस में मेंशन था, सारी चीजें देखने को मिली कहीं ना कहीं? आरसी कहाँ से पूछी गई थी इंग्लिश में? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस टॉपिक में से था? मतलब जो पैराग्राफ हमारा आता है आरसी है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें किस तरीके का था? क्या टॉपिक कुछ अगर रिकॉल कर पा रहे हो आप? नोट। अच्छा, कोई नहीं, आपको याद आ रहा है, आप आ जाइए। जो मतलब दो आरटीआई थी, एक बैंकिंग का था, मतलब बीओबी का था, और आईबीपीएस, मतलब ये सेक्टर थे। और सेकंड वाला टॉपिक मैं मतलब कर नहीं पाया। मतलब ओवरऑल अगर आप एग्जामिनेशन को आउट ऑफ 10 रेटिंग देना चाहेंगे तो कितना देंगे? एकदम अच्छा, मतलब लेवल तो बहुत अच्छा था, बेस्ट लेवल था। एसएससी में इस बार इतना ज्यादा वो हंगामा हो गया, कुछ ऐसा तो नहीं आपको देखने को लगा? फेयर एग्जाम था बिल्कुल आईबीपीएस। ये इंग्लिश हुआ तो पैटर्न एकदम सेम आया है। कैसा एक्सपीरियंस सेंटर कैसा, पूरा ओवरऑल कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा, चलिए कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। कैसा हुआ आपका एग्जाम? अच्छा हो गया। क्या लेवल क्या था एग्जाम का? लेवल सही था, थोड़ा प्रेशर वगैरह कैसा? थोड़ा सा था। हाँ। तैयारी नहीं करी थी, काफी टाइम हो गया था। ओके, तो अगर तीनों में देखा जाए, आपके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों में से सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट क्या लेवल लगा? किसका? मैथ ही था थोड़ा सा, रीजनिंग। यानी कि क्वांट थोड़ा लेंदी था या डिफिकल्ट वैसे था? लेंथ ही था, रीजनिंग भी लेंथ ही थी। ओके, और अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कुछ वो आया होगा आरसी वगैरह, तो आरसी किस पोर्शन में से थी, कुछ आइडिया? नहीं क्या? ओके, और बाकी ओवरऑल आपको कैसा लगा कि इस बारी का आईबीपीएस का एग्जाम आपको कैसा उन्होंने कंडक्ट किया ओवरऑल? अच्छा था। अच्छा था। चलिए, सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।